जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। उसी कारण सभी पक्षी बहुत खुश थे। पंछी मार्ट सभी ओर से सजावट में लगा हुआ था। कालू जी, मैं तो मेरे मायके जाने वाली हूँ मेरे भैया के राखी बांधने, और मेरे मायके से मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। हाँ रंगीलो, जाइए आप, और आते समय लाडू लेकर जरूर आना। तुम्हारे मायके के लाडू तो अलग ही होते हैं। इस तरह कौवा परिवार भी आपस में बातें कर रहा था। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया किचन में काम कर रही थी। टूनी का बेटा जग्गू और उसकी बेटी चिंकी आपस में बातें कर रहे थे। जग्गू भैया, जरा मुझे बताओ तो, रक्षाबंधन पर आप मुझे क्या गिफ्ट करने वाले हो? पिंकी बहन, गिफ्ट तो सीक्रेट होता है, वो तो तुम्हें रक्षाबंधन पर ही मिलने वाला है। हाँ जग्गू भैया, इस बार तो मैम भी 2 राखियाँ लाने वाली हूँ। 2 राखियाँ? चिंकी बहन, मगर मैं तो अकेला हूँ, राखियाँ 2 क्यों? भैया, वो तो मेरा भी सीक्रेट है, सीक्रेट। सीक्रेट की बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर चिंकी चिड़िया अपने गुल्लक से पैसे निकालकर राखी खरीदने के लिए निकल जाती है और जग्गू भी अपनी बहन के पीछे निकल जाता है। माँ, मैं थोड़ी देर दोस्तों में खेलने के लिए निकल रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। ठीक है जग्गू बेटा, मगर ज्यादा दूर मत निकल जाना, टाइम पर घर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है माँ, अभी मैं निकल रहा हूँ। फिर जग्गू वहाँ से निकल गया। कितना प्यार है दोनों बहन भाई में। भगवान जी मेरे बच्चों में ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जग्गू को रास्ते में रंगीलो का बेटा रिंकू मिल जाता है। रिंकू रिंकू, पता है मेरी बहन चिंकी 2 राखियाँ लाने गई है। 2 राखियाँ? लेकिन जग्गू, तू तो अकेला ही है, फिर 2 राखियाँ किसके लिए लाने गई है चिंकी? मैंने पूछा था बहन से, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हारी बहन भी तुम्हें 2-2 राखियाँ बांधने वाली है रिंकू? नहीं जग्गू, मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, मेरे कौन राखी बांध सकता है। रिंकू के ऐसा बोलते ही जग्गू और रिंकू वहाँ से चले गए। माँ, मेरे राखी बांधने वाला कोई नहीं, और जग्गू की बहन उसे 2-2 राखियाँ बांधने वाली है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है माँ। रिंकू, अगर तुम्हारी बहन होती तो वो भी तुम्हें राखी बांधती। अब तुम्हारी बहन है ही नहीं, तो इसमें क्या करें? अगर मेरे राखी नहीं बांधेगी तो जग्गू भी नहीं बांधेगा। मैं चिक्की की राखियां चुरा लूंगा। हाँ, मुझे नहीं पता। मेरा लाल, कितना शैतान है तू। चल ठीक है, जो करना है पूरे ध्यान से करना। फिर रिंकू अपने घर से निकला और जंगल में पंछी मार्ट की तरफ रास्ते में छिपकर बैठ जाता है। राखी स्पेशल पर पूरा पंछी मार्ट न्यू कलेक्शन से भरा हुआ था। चिंकी ने वहाँ से 2 राखियाँ खरीद ली और वहाँ से निकल गई। थोड़ी दूरी पर एक झरना था, वहाँ आते ही उसका पानी पीने का मन हुआ। सामने से रिंकू उस पर नजर बनाए हुए था। मौका मिलते ही वे वहाँ पर आया। उसने चिंकी की राखियाँ चुराई और उन्हें एक झाड़ियों में फेंककर अपने घर की ओर निकल गया। देखो माँ, मैंने कर दिखाया। अब वो जग्गू भी राखियाँ नहीं बांध पाएगा। हा 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 हा। मुझे किसी की राखियों से कुछ नहीं,
मुझे तो मेरा बेटा खुश चाहिए। हाँ माँ, अगर मैं राखी नहीं बांध सकता तो जग्गू भी राखी नहीं बांधेगा। हा 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 हा। मेरी राखियाँ कौन चुरा कर ले गया? बेचारी चिंकी चिड़िया रोते हुए अपने घर लौट आई। पिंकी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तुम तो राखियाँ लाने गई थी ना? मम्मा, कोई बुरा पक्षी मेरी राखियाँ उठा कर ले गया। मेरा सीक्रेट फिलअप कर दिया मम्मा। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, ऐसे त्योहार के दिन नहीं रोते, हम राखियाँ और ले लेंगे। बस अब तू रोना बंद कर दे। टूनी पंछी मार्ट की तरफ चली गई और थोड़े ही समय में अपना सामान लेकर घर लौट आई। फिर चिंकी ने जग्गू के राखी बांधी। ये लो चिंकी बहन, तुम्हारा राखी स्पेशल गिफ्ट। चिंकी बहन, ये दूसरे वाली राखी भी बांधो ना। ये वाली राखी तुम्हारे लिए नहीं भैया, ये तो मैं रिंकू भैया को बांधने वाली हूँ। अरे हाँ चिंकी बहन, मैं तो बताना ही भूल गया। वो मुझे बोल रहा था कि उसकी राखी बांधने वाला कोई नहीं है। अपने बच्चों की बातें सुनकर टूनी चिड़िया अब बहुत खुश थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम रंगीलो बहन के घर चलते हैं। और फिर वो सभी रंगीलो कौवी के घर चले जाते हैं। रिंकू उन सभी को एक साथ देखकर डर जाता है। मुझे तो लगता है चिंकी को पता चल गया कि मैंने उसकी राखियां चुरा ली थी। अरे बाप रे, अब क्या होगा? ये तो मुझे पीटने के लिए घर पर ही आ गए। रिंकू भैया, जरा अपनी कलाई तो दो। हे भगवान, अब ये क्या करेगी? मुझे तो डर लग रहा है। आज पहली बार मैं किसी से डरा हूँ। रिंकू भैया, ज्यादा क्या सोच रहे हो? दो ना अपनी कलाई। अब हाँ चिंकी। रिंकू ने हाथ चिंकी की तरफ किया और चिंकी ने उसकी कलाई पर राखी बांध दी। चिंकी बहन, तुम्हें देने के लिए मैंने गिफ्ट नहीं लाया। रिंकू भैया, गिफ्ट लेने के लिए राखी नहीं बांधी जाती, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा तोहफा तो एक बहन का भाई ही होता है, जो हर समय उसका अपना ही रहता है। ये राखी बहन भाई के रिश्ते को मजबूत बनाती है भैया। चिंकी के ऐसा कहते ही रिंकू को अपने किए पर बहुत ज्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि रंगीलो और रिंकू कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन कहीं किस मुंह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था। त्योहार और पारंपरिक रस्मों रिवाजें रिश्तों में बड़ी कड़वाहट को प्यार के मिठास में रंग देते हैं। हमें ईर्ष्या और नफरत को भुला देना चाहिए, जो हमारे जीवन को खुशियों का आंचल मिला रहे। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बिंदु चिड़िया टीवी को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।